जय हिंद साथियों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मुकेश सर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी एमटीएस के मॉक टेस्ट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों कि एक निश्चित कूट भाषा में ग्लोइंग को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बताइए कि ओबीएस को किस प्रकार कूट किया जाएगा। इसका क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है दोस्तों कि GLOWING ग्लोइंग को दोस्तों लिखा गया है GGILNOW लिखा गया है, तो हम लोग को बताना है दोस्तों कि OBVIOUS को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या नियम लगाया गया है। नियम यही लगाया गया है कि अल्फ़ाबेट के अनुसार इसको क्रम में सजा दिया गया है। अल्फ़ाबेट के अनुसार इसको सजा दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें G है, उसके बाद फिर G है, फिर I है, फिर L है, फिर N है, फिर O है, फिर W है। यानी कि अल्फ़ाबेट के अनुसार इसको क्रम में सजा दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग इसको सजाएंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा B, उसके बाद हो जाएगा I, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोग का O, फिर यहाँ पर O दिया है तो OSTU, U में सबसे पहले आता है U और उसके बाद आता है V, यानी कि BIOOSUV हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पीयूष क्लासेज एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हम लोग का दूसरा चैनल है, इसी पर रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो जाइए दोस्तों, इस क्लास के बाद पीयूष क्लासेज एनसीईआरटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। और इस चैनल पर दोस्तों एसएससी एमटीएस यानी सभी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताइए कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपसे पूछा गया है। एसएससी एमटीएस परीक्षा पूछा गया है कि 5:10 में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद होना चाहिए। यदि आप लोग फार्मूला याद नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपका इसका आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ट्रिक समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया है 5:10, ये हमारा है घंटा और ये हम लोग का क्या है मिनट। तो जब भी दो सुइयों के बीच में कोण निकालने को कहेगा तो आप लोग करना कुछ नहीं है, 60H - 11M/2 कर देना है। आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो H दिया हम लोग का 5, यानी घंटा हम लोग का 5 दिया है, तो 60 में 5 ले गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300। और मिनट हम लोग का दिया है दोस्तों 10, और 10 में 11 से गुणा करेंगे तो 110/2 घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 100 में से 10 घटेगा 90, और ये हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा 190/2 भाग देंगे तो हो जाएगा 2 9 18 और 2 5 10, 95 डिग्री क्या हो जाएगा इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। यह क्या था, फार्मूला के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि 5:10 के बीच में घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन जब हम लोग को फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा। फार्मूला आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिया रहता है तो मिनट में आप लोग 5 से भागा कीजिए। क्या कीजिए, मिनट में 5 से भाग कीजिए। तो कितना बार में कटा, तो 2 बार में कटा। और घंटा में से उसको घटा दीजिए, तो 5 में से 2 घटाइएगा 3। सबसे पहले 5 से भाग कीजिए, मिनट में बचा 2, 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना हुआ 3 हुआ। और इसमें आप लोग 30 से गुणा कर दीजिए, 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90, और इसमें जो यहाँ पर मिनट है उसका आधा कर दीजिए और हम लोग को जोड़ देना है 95 डिग्री, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 5:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप लोग बताइए। तो सबसे पहले मिनट में हम लोग 5 से भाग देंगे, तो मिनट में 5 से भाग देंगे तो 4 बार में कटा, और घंटा में से उसको हम लोग घटा देंगे, तो घटेगा तो कितना हो गया दोस्तों
1 और इसमें 30 से गुणा कर देना है तो 30 से कम 30 और मिनट को आधा करके जोड़ दीजिए तो 30 10 40 और 40 क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यह हो गया हम लोग का 40 डिग्री। या तो आप लोग फार्मूला के माध्यम से बनाइए या आप लोग इसको सूत्र से बनाइए, यानी कि ट्रिक से बनाइए। ट्रिक होता है कुछ नहीं, इसका बेसिक होता है। ठीक है, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो आपसे जल्दी बनेगा, बहुत कम टाइम में बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, आप लोग इसका आंसर बताइए। 6 7 13 20 33 53 क्वेश्चन मार्क क्या होगा, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, जब भी आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलता है तो उसके बीच के या तो डिफरेंस निकालिए या आप लोग देखिए क्या कोई नियम लग रहा है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले बढ़ रहा है तो हम लोग देखते हैं कि बीच में 1 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस है, 33 में 20 घटेगा दोस्तों 13 का डिफरेंस है, और 33 में 53 घटाएंगे तो 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग को बताना है। तो हम लोग जब डिफरेंस देखें दोस्तों तो देख रहे हैं कि जो शुरू वाला लेटर है, शुरू वाला है, उसी को ऐड कर रहा है। यहाँ पर 7 है तो 7 ऐड किया, यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर 13 ऐड किया, यहाँ पर 20 है तो 20 ऐड किया, और यहाँ पर 33 है तो यहाँ पर 33 ऐड होगा। और जब हम लोग 53 प्लस 33 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 86, और 86 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो 6 से 34 क्या होगा, 8 से 62 बना है, 11 से 119 बना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, पहले आप लोग दिमाग लगाइए। ये प्रश्न आपसे SSC MTS में, सभी प्रश्न SSC MTS में पूछे गए हैं, ये इतना ध्यान रखिएगा। तो इसका कार्य 6 से 34, 8 से 62, 11 से 119। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, कैसे लग रहा है। जब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 6 से 34 बनाना है तो 34 6 के स्क्वायर में होता है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और स्क्वायर में से 2 माइनस कर दिया है तो 34 हो गया है। ठीक इसी प्रकार 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64, 8 का स्क्वायर 64, और इसमें 2 माइनस कर दिया है तो 62। तो इसमें ऑप्शन में चेक करना कि स्क्वायर में से -2 किसका हो रहा है। 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169, जब हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 167, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। 17 का स्क्वायर होता है 289, लेकिन यहाँ पर दिया 167, ये भी गलत। 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225, 225, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर 169 हम लोग को लाना है। यहाँ पर दिया 13, तो 13 का स्क्वायर होता है दोस्तों 169, और 169 में जब हम लोग -2 करेंगे तो हो जाएगा 167, और 167 क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उस घन का चयन करें जिसका निर्माण दिए गए कागज को रेखाओं के मोड़ने के बाद किया जाता है। यह आपका खुला ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ओपन डाइस में पूछा कि रेखा को मोड़ने के बाद कौन से घन का निर्माण किया जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए, जब भी ओपन डाइस का क्वेश्चन मिलता है तो उसके एक एक का कॉमन लीजिए। देखिए, इसके बीच का एक डिफरेंस है, तो स्टार का अर्थ होगा विपरीत होगा आर, फिर इसके बीच का एक छोड़ दीजिए तो क्यू के बीच का हो गया दोस्तों हैज, और बचा हुआ क्या है एक्स है, और एग्रेट है, क्या है एग्रेट है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, विपरीत हो गया। और इसके अलावा आप लोग एक बात याद रखिएगा कि कभी भी दो अपोजिट लेटर या तो एक साथ छिप नहीं सकते हैं या एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। दोनों एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं या दोनों एक साथ दिखाई भी नहीं दे सकते हैं। तो चलिए मिलाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया है क्यू आर हैज। देखिए क्यू हैज क्या है दोस्तों, क्यू हैज अपोजिट लेटर है, लेकिन ये क्या है दोनों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बी चेक करते हैं, एक्स क्यू आर ये तीनों क्या है, अलग अलग है, तो इसके लिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी और डी भी चेक कर सकते हैं। देखिए स्टार एग्रेट आर, देखिए स्टार और आर अपोजिट लेटर है, लेकिन दोनों क्या है स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया।
ए ग्रेट एक्स ए, तो ए ग्रेट एक्स ए, ये दोनों क्या है, अपोजिट लेटर है, एक्स और ए अपोजिट लेटर है, लेकिन स्क्रीन पर साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। और यदि आप लोग रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो पीयूष क्लासेज एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि बीते हुए परसों के 3 दिन पहले सोमवार था, यदि बीते हुए परसों के 3 दिन पहले सोमवार था, तो बताइए कि आने वाले परसों के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, क्या होगा राइट आंसर। सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। ये हम लोग का क्या है, आज है, ये क्या है, आज है, ये आज है हम लोग का। ये क्या है हम लोग का दोस्तों, आने वाला कल है, आने वाला कल है, ठीक। ये दोस्तों पीछे जाएंगे तो क्या हो गया, बीता हुआ कल है, आज बीता हुआ कल, और ये क्या है, आने वाला कल। कल के बाद क्या हो जाएगा, आने वाला परसों, आने वाला परसों। और बीते हुए कल से एक दिन पहले क्या होगा, बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों। इतना आप लोग याद रखिएगा। आज बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, आज आने वाला कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल और आने वाला परसों। इसके बाद जब भी आपसे प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, तो आप लोग जैसे कहेगा 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले नहीं तो तीसरा दिन कहना है उसको। क्या कहना है, तीसरा दिन। 2 दिन पहले तो दूसरा दिन, 4 दिन पहले तो चौथा दिन। तो कह रहा है कि परसों से, बीते हुए परसों से 3 दिन पहले, तो बीते हुए परसों से 3 दिन पहले यानी कि तीसरा दिन, ठीक। और बताइए कि आने वाले परसों के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यानी तीसरा दिन कौन सा दिन होगा, और हम लोग को बता देना है। देखिए ये आने वाला सोमवार था, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, सोम मंगल बुध गुरु, गुरुवार किस में हो गया दोस्तों, हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए। आज आने वाला कल, बीता हुआ कल, आज बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों। इतना जब आप लोग को याद रखिएगा तो आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो बन जाएगा। तो गुरुवार क्या हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 6 12 78 होगा या 6 6 3 होगा। 6 15 99 बनाइए, 3 13 क्वेश्चन मार्क, या 78 99 से क्वेश्चन मार्क, यानी कि या तो रो में बनाइए या पंक्ति में बनाइए, पंक्ति में बनाइए या स्तंभ में बनाइए, किसी तरह बताइए इसका क्वेश्चन मार्क की यहाँ पर क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 6 12 78 तीनों में सिमिलरिटी नज़र आ रहा है। 6 में जब हम लोग 12 से गुणा करेंगे तो बढ़ छके 72, और जब 6 जोड़ देंगे तो हो गया हम लोग का 78। ठीक इसी प्रकार 6 15 99, 15 छके 90, और 90 में आप कितना जोड़ रहा है दोस्तों, 9। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक बार 6 जोड़ रहा है, यहाँ पर 9 जोड़ेगा। तो यहाँ पर बताते हैं 3 में 13 से गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना जोड़ेंगे हम दोस्तों 12 जोड़ेंगे तो 9 2 11, 3 1 4 1 5 51 हो गया। लेकिन ऑप्शन में 51 हम लोग का आंसर नहीं दिया गया है। तो इसमें नियम क्या लग रहा है, तो नियम यही लग रहा है कि इसका दोनों का गुणा किया गया है और फिर इन्हीं का डिफरेंस दिया गया है, इन्हीं के बीच का डिफरेंस। तो देखिए बढ़ छके 72, इनका अंतर कितना हुआ 6 हुआ। 15 छके 90, अब 15 में से 6 घटाएंगे तो 9। ठीक समझ में आया। 13 तिया 39, और 13 में से 3 घटेगा दोस्तों कितना हो गया 10, और 13 39 10 कितना हो गया 49, और 49 होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। यानी कि उसका गुणा किया गया और उन्हीं के बीच एक बार डिफरेंस निकाला गया और हम लोग का आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, उसके बेटे का बेटा मेरी माँ की बेटी का पिता है, तो वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। पहले इस वीडियो को रोकिए, देखिए ये प्रश्न आपसे एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को रोकिए और अपने से पहले बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक, प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, ठीक है जो कह रहा है उसी को लिखिए। राहुल कह रहा है कि मेरी माँ की
आदमी राहुल कह रहा है कि उसके बेटे का बेटा, उस आदमी के बेटे का बेटा, ठीक, उस आदमी के बेटा यानी कि ये बेटा हुआ और ये क्या हुआ, पिताजी, और इनके पिताजी ये हो गए। उस आदमी के बेटा राहुल अब कह रहा है कि मेरी माँ की बेटी का पिता है, मेरी माँ के, राहुल की मम्मी, राहुल की माँ, राहुल की माँ के बेटी, यानी कि राहुल की बहन के कौन है ये दोस्तों, पिता है। तो वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंध रखता है, आप लोग बताइए। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल कहता है कि उसके बेटे का बेटा, उस आदमी के बेटे का बेटा, राहुल के माँ के बेटी का पिता है, यानी कि राहुल के माँ की बेटी राहुल की बहन, और राहुल के बहन के पिता ये हैं। तो बताइए कि व्यक्ति से क्या संबंध है, ये इस व्यक्ति से क्या संबंध है। यदि वो राहुल के पिताजी हैं तो राहुल के पिताजी क्या लगेंगे, दादाजी, और राहुल के दादाजी के पिताजी क्या लगेंगे, परदादा लगेंगे। और हम लोग ऑप्शन नंबर क्या दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपसे प्रश्न SSC MTS 2021 में लग रहा है कि पूछा गया है SSC MTS में ये प्रश्न, इतना जानकारी है कि पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइए। आप लोग वीडियो को रोकिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न आपसे SSC CHSL में पूछे जा चुके हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, आप लोग बताइए। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग का एक फिगर बनाया गया है। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार का यहाँ पर फिगर बनाया गया है, ठीक। कह रहा है कि दोनों तरफ है, अभी हम एक तरफ बता रहे हैं आपको, इसके बाद दोनों तरफ बनाएंगे। कह रहा है कि इसमें बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है तो इसको गिनकर 2 से गुणा कर देते हैं। तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8। इसमें आप लोगों को जानकारी होगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है दोस्तों, 8 है। जब भी आपको कोना कोना वाला मिलता है तो उसको काउंट कीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, उसमें त्रिभुजों की संख्या आ गया 8। और एक ये दिखाई दे रहा है दोस्तों 9, और एक ये दिखाई दे रहा है 10 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, 10 एक ये त्रिभुज 11, 10 एक 11। एक दोस्तों त्रिभुजों की संख्या ये 12, त्रिभुजों की संख्या 12, और एक सबसे बड़ा वाला 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हुआ दोस्तों, 13। एक साइड में 13 त्रिभुज है। एक बार फिर ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 और फिर 13। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 13। एक साइड 13 त्रिभुज है। आप समझने का प्रयास कीजिए। जब यहाँ पर एक साइड में 13 है दोस्तों, एक साइड में 13 है तो इधर भी कितना होगा, 13 13 कितना हो गया, 26 हो गया। क्या हम लोग इसमें त्रिभुजों की संख्या 26 है, नहीं, अभी 26 हम लोग ज्ञात किए। जब इसको हम दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तभी तो कुछ त्रिभुज बनेगा। देखिए अब कौन सा त्रिभुज बन रहा है, दोनों को मर्ज करने के बाद दोस्तों देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक, फिर एक त्रिभुज दोस्तों बड़ा वाला 2, फिर दोस्तों एक त्रिभुज ये बन रहा है 3। दोनों को मर्ज करने के बाद एक त्रिभुज ये बन रहा है। एक्स्ट्रा त्रिभुज इसमें 4 बन रहा है, और 4 इसमें हो गया तो कितना हो गया दोस्तों, 30। और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, 30 है। और ये आपसे प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। एक बार काउंट कर लेते हैं फिर से। देखिए 13 13 26, 27, 28, 29 और 30। त्रिभुजों की संख्या 30 हो गई। अब आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है। यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो नीचे से कौन से स्थान पर होगा, आप लोग बताइए। यदि पंक्ति में
कुल 50 व्यक्ति है, टोटल व्यक्तियों की संख्या है 50 और मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो नीचे से कितने स्थान पर होगा। तो जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या में 1 जोड़ दीजिए। तो टोटल व्यक्ति की संख्या कितना है दोस्तों 50, इसमें 1 जोड़ दीजिए 51 और जितना कह रहा है या ऊपर से या बाएं से या दाएं से या नीचे से उसको घटा दीजिए। तो 50 1 51 माइनस 20 घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 31 और 31 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 5 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठी है। सी के ठीक बाएं ए बैठी है और डी के ठीक दाएं बैठी है। और दोस्तों शब्द जो होता है वो सब्जेक्ट लिए होता है और शब्द सब्जेक्ट लिए होता है। अब क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। सी के ठीक बाएं ए बैठी है और डी के दाहिने बैठी है, डी के दाएं बैठी है। इतना कन्फर्म हो गया। और शब्द सब्जेक्ट लिया आता है तो सी के ठीक बाएं बैठी है ए और डी के ठीक दाहिने बैठी है ए। ई बी के ठीक दाहिने हैं, ई बी के ठीक दाहिने हैं लेकिन डी के बायां है। लेकिन अब जो शब्द आता है वह किसके लिए आता है दोस्तों, वो भी सब्जेक्ट लिए आता है। देखिए बी के ठीक दाहिने हैं ई, बी के ठीक दाएं हैं ई, परंतु डी के बाएं ओर है तो डी के बगल में हो जाएगा दोस्तों ई और ई के बगल में हो जाएगा बी। और हम लोग का पांचों को बैठा दिया कतार में। तो बताइए कि पंक्ति के मिड में मध्य में कौन बैठा है, तो पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है डी और डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें असंगत शब्द को चुनिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसमें असंगत क्या है, इसमें कौन सा नियम लग रहा है आप लोग जरूर बताइए। इसमें असंगत शब्द क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए असंगत हम लोग देख रहे हैं 8 दूनी 16, 9 चौके 36, 2 को कट रहा है 2 को नहीं कट रहा है तो ये असंगत नहीं हो गया। 3 को एक जैसा रहना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। लेकिन इधर देखेंगे सभी के तो क्या है, स्क्वायर दिया गया है, सभी का क्या है स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है और 4 से हम लोग 8 बनाना है तो +4 कर दीजिए 8 हो गया। ये 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। 5 बनाना है तो 3 कर दीजिए 5 हो गया। 9 किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर है। 3 में हम जब लोग 3 जोड़ देंगे तो 6 हो गया। 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है। जब हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 9 हो गया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि उसका स्क्वायर करने के बाद 3 जोड़ा जा रहा है लेकिन इसमें 4 जोड़ रहे हैं, यानी कि यही क्या है असंगत है और हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताइए कि इसमें ऐसी आकृति कहाँ छिपी हुई है आप लोग बताइए, ध्यान से देखिए। ये भी SSC-MTS में पूछा गया है। सभी प्रश्न आपसे SSC-MTS में पूछे गए हैं, ध्यान से बनाइएगा। देखिए यहाँ कहाँ है, तो इसमें तो ध्यान नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार देखिए है और हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यहाँ क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर एक बार, फिर यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर, तो फिर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो एक बार आएगा यहाँ पर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिया गया तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया और किसी में ऑप्शन नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने के लिए व्यंजक का मान क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए सबसे पहले 20 और 10 को बदल दीजिए, जहाँ 10 है वहाँ 20 कर दीजिए और जहाँ 20 है वहाँ 10 कर दीजिए, भागे 2 बना दीजिए। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले कहता है पहले का कर पीछे भाग, फिर गुणा तब जोड़ घटा। तो सबसे पहले भाग दीजिए, तो 2 5 10, तो 20 + 30 - 5 × 5 5 25, तो 20 + 30 - 25, या तो आप लोग जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। तो 30 25 55, 55 - 20 कितना हो गया दोस्तों, 5 और 5 में से 2 घटेगा 3, 35 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। 30 5 3 2 5, 55 में से 25 घटाना है, 55 में से 25 घटाना है तो हो जाएगा दोस्तों 30 और 30 क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग का प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। यदि इस क्लास का PDF चाहते हैं तो मुकेश सर अकेडमी सर्च कीजिए,
वहाँ इस क्लास का PDF मिल जाएगा आप लोगों को। मुकेश सर अकेडमी चैनल पर दोस्तों इस क्लास का PDF मिल जाएगा। और रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो पीयूष क्लासेज NCERT को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।